इलेक्शन से कबल इमरान खान को रिहा कर दिया जाएगा। पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ भी लग सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की जो सियासी पार्टियां हैं वो आपस में बाहमी इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ ये इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि पार्टी के सरबराहान का कहना यह है कि एस्टेब्लिशमेंट का झुकाव मुस्लिम लीग नून और उसके कायद मियां नवाज शरीफ की जानिब ज्यादा नजर आता है। वहीं पीपल्स पार्टी को भी बहुत तहफात हैं इस इलेक्शन से रिलेटेड। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी यहाँ पर गैर जानिबदार नजर नहीं आता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब के खिलाफ बहुत सारे केसेस ऐसे खोल दिए गए कि जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने भी उनके खिलाफ पे दर पे फैसले देना शुरू कर दिए। इमरान खान साहब क्या इस इलेक्शन के अंदर हिस्सा ले पाएंगे? क्या इमरान खान साहब इस इलेक्शन से पहले ही अपनी रिहाई को एंजॉय करते हुए किसी डील के जरिए वतन अजीज से बाहर चले जाएंगे? पाकिस्तान की अवाम इन सारी चीजों को सोच रही है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होने वाला है। पाकिस्तान की तमाम तर सियासी पार्टियां जो कि बड़ी सियासी पार्टियां हैं वो आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक को कायम न रखते हुए लड़ाई झगड़े कर रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ सरगर्म है। वहीं इमरान खान को अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट की जानब से यकीनन दीवार के साथ लगा दिया गया है। इमरान खान साहब से बल्ले का निशान जो कि उनका इंतखाबी निशान था वो भी छीन लिया गया है। अब ऐसे में जो पीटीआई के यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं वो बड़े परेशान नजर आते हैं। उनका कहना यह है कि इमरान खान साहब अगर किसी खंबे को भी, क्योंकि ये एक अलामती लफ्ज होता है तो इसको हम इस्तेमाल करते हुए ये जरूर बताएंगे आपको कि इमरान खान साहब का जो कारकुनान है उनका ये कहना है कि अगर इमरान खान साहब अगर किसी खंबे को भी पार्टी का टिकट देते हैं तो हम लोग उसे भी वोट डालेंगे, या अगर वो किसी का नाम भी ले लेते हैं तो हम उसे वोट डालेंगे। तो ऐसी सूरत हाल में एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि अवाम के दिलो दिमाग से इमरान खान साहब को निकालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। वहीं मुस्लिम लीग नून के लिए भी एक बहुत बड़ा ये चैलेंज बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो जो हमारी ऑनरेबल कोर्ट है उसने भी बहुत सारे फैसले इमरान खान साहब के खिलाफ दिए। यकीनन ये एक कानूनी माहिर ही इसके ऊपर तबसरा कर सकते हैं, पर हम यही आपको बता सकते हैं कि जो भी फैसले आए वो इमरान खान साहब के खिलाफ है। शायद वो इसमें एग्जिस्ट करते थे नहीं करते थे ये तो एक अलग बहस और टॉपिक है, पर मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक इमरान खान साहब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो बल्ले का निशान है वो छीन लिया गया है और ऐन मुमकिन है कि इस पार्टी को इलेक्शन के अंदर कंटेस्ट भी नहीं करने दिया जाएगा। इस सारी सियासी सूरत हाल को देखते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहना यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास तो इतनी अब स्ट्रेंथ या इतनी पावर नहीं रही कि वो मुस्लिम लीग नून के शेयर के साथ लड़ सके। मुस्लिम लीग नून बिल्कुल यहाँ पर मुतमिन नजर आती है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट का ज्यादा झुकाव मुस्लिम लीग नून यानी मियां नवाज शरीफ की जानब ज्यादा नजर आता है और ज्यादातर अवामी हलकों में ये बात भी आम कही जा रही है कि ये कंफर्म हो चुका है कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ जो है वो अगले वजीर आजम पाकिस्तान बनने जा रहे हैं। तो इन सारी जो चमगोइयां हैं इन सारी चमगोइयों के दरमियान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक बड़ा इकदाम था कि जो उन्होंने एक सियासी पार्टी से उसका इंतखाबी निशान छीन लिया और उसके बहुत बड़ी एक वोटर सपोर्ट थी वो सारी की सारी उसे तोड़ने की कोशिश की गई। अब देखना ये कि पाकिस्तान के अंदर इस सियासी इस्तेहकाम को बरकरार रखते हुए क्या इन पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सकती है? क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस इलेक्शन के अंदर कंटेस्ट कर सकती है? अब ये दो तीन जो बड़ी पार्टियां हैं यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये तीन बड़ी पार्टियां आपस में इस वक्त इलेक्शन कंटेस्ट कर सकती थी, क्योंकि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो इस रेस में से निकाल दिया गया है और अब इस रेस के जो कहा जाए तो असली जो दो घोड़े हैं, जो दो मोहरे हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। तो इसलिए अब अवाम के जो जहनों में सवाल जो गूंज रहा है और जो अवामी सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन में हिस्सा ले सकेगी? क्या इमरान खान एक बार फिर जेल से रिहा होने के बाद इस इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बन सकेंगे? अब ये सारे सवालात अवाम के जहनों में हैं। इंशाल्लाह इसके ऊपर हमारी टीम एक सर्वे भी बहुत जल्द लॉन्च करने जा रही है और अब देखते हैं इमरान खान साहब क्या पता किसी डील के जरिए बाहर रिहाई भी हासिल कर सकें और
ये भी पॉसिबल है कि वो मुल्क छोड़ के किसी और कंट्री में जाके फिलहाल अपनी जो रिहाई है उसे एंजॉय कर सके। अब ये सारे सवालात पाकिस्तान की जो अवाम है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर हैं, उनके भी जहन में होंगे। अब पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसे देखते हुए बहुत सारी चीजें जहन में आती हैं। अब ये सारी जो सूरत हाल है इसे मद्देनजर रखते हुए जो मौजूदा हालात हमें ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त हुकूमत बनाने के लिए आगे बहुत जल्दी हुकूमत बनाने जा रही है। और ये रिजल्ट्स जो तजिया नगार हैं, जो लोग तजिया करते हैं इसके ऊपर, उन्होंने पहले से सुना दिए हैं कि मुस्लिम लीग नून ही गवर्नमेंट बनाने जा रही है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट का और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसका जो साथ हासिल है मुस्लिम लीग नून को, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून की तरफ ये पलड़ा भारी हो रहा है। तो इन सारी जो डिबेट्स थी, ये सारी डिबेट के साथ हम आपकी नजर एक सवाल छोड़े जा रहे हैं कि क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन में हिस्सा ले सकेगी? अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर ग्राउंड पे आएगी, एक बार फिर अवाम के बीच में आके इस इलेक्शन को कंटेस्ट करेगी, तो हमें जरूर हमारे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा से नवाजिएगा। अपने मेजबान अरसलान को इजाजत दीजिए, मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।